हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, हम लोग द टाइगर किंग नामक लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग थर्ड पार्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। और थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं बेटा, द टाइगर किंग का, जिसे लिखा है कैल्की ने। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दैट डे माने उस दिन, तो फ्रॉम दैट डे माने उस दिन से, ऑनवर्ड के बाद, यानी उस दिन के बाद, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे बाघ, ऑल द टाइगर्स, सारे बाघों के लिए एक प्रकार से सेलिब्रेशन जैसा समय था, उत्सव का समय था, उत्सव जैसा माहौल था। क्यों आखिर उत्सव जैसा माहौल था? उसका रीज़न था कि पूरे राज्य में राजा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बाघ का शिकार नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि उसे एक कंकड़ तक फेंक कर नहीं मार सकता है। देखो क्या कह रहा है, द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग। राज्य ने टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। बैंड माने प्रतिबंध लगाना। बाई एनीवन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराज, यानी महाराज के अलावा किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके शिकार पर? बाघ के शिकार पर। यानी पूरे राज्य में महाराज के अलावा कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता था। एक प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, एक घोषणा भी कर दी गई थी। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, इशू माने जारी कर देना। टू द इफेक्ट, इस आशय की एक घोषणा भी जारी कर दी गई थी, यानी एक आदेश, एक मुनादी लगा कर आ दी गई थी कि इफ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्टिकेटेड। कि अगर किसी व्यक्ति ने बाघ की तरफ पत्थर फेंकने का भी डेयर किया, हिम्मत किया, तो उसकी सारी धन, उसकी सारी संपत्ति, वेल्थ माने धन, प्रॉपर्टी माने संपत्ति, कॉन्फिस्केटेड माने जब्त कर ली जाएगी। तो महाराज के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधपुर में बाघ का शिकार नहीं कर सकता था, और अगर किसी ने एक पत्थर फेंकने की भी गुस्ताखी की तो उसकी वेल्थ, उसकी प्रॉपर्टी सब कॉन्फिस्केटेड कर दी जाएगी। The Maharaja would attend to all other matter only after killing the 100 tigers. महाराज ने प्रतिज्ञा ली, वो माने शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना कि वे 100 बाघ मारने के बाद ही दूसरे कार्यों पर ध्यान देंगे। अटेंड टू ऑल अदर मैटर, यानी जितने भी सारे मामले हैं उन सबको तब अटेंड कर दिया किया जाएगा जब मैं 100 बाघ मार लूँगा। इनिशियली, प्रारंभ में, द किंग सेम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। प्रारंभ में लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुड़े हुए हैं। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि उन्हें खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। देयर वेयर टाइम्स, ऐसा भी समय आया, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब गोली अपना निशाना चूक जाती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, बाघ उन पर छलांग लगा देता था। लेफ्ट माने उछलना, बाघ उन पर कूद पड़ता था। एंड ही फाट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और वे नंगे हाथ, नंगे हाथ का मतलब खाली हाथ, वे खाली हाथ उस बीस्ट से, उस जानवर से, उस बाघ से लड़ते थे। पर ईच टाइम, हर बार, इट वाज द महाराज हु वन, ये महाराज ही थे जो विजयी होते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक और मौका आया, एक ऐसा समय आया जब उन्हें अपने सिंहासन को, थ्रोन माने सिंहासन, लॉस माने खोना, डेंजर माने खतरा, जब उन्हें अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था। हुआ आखिर क्या था? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च रैंक वाला अंग्रेज अधिकारी, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुर में आया या प्रतिबंधपुर की यात्रा पर आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, वह भी बाघ का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड
विथ द टाइगर ही हैड शॉट, और इससे भी अधिक वह बाघ के मारे गए बाघ वह अपने द्वारा मारे गए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का बहुत शौकीन था। बाघ के ऊपर पैर रख करके बंदूक लहराते हुए फोटो खिंचवाने का उसका बड़ा शौक था। एज यूजुअल, सामान्य की तरह, ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुर में बाघों का शिकार करना चाहता था। बट द महाराज वॉज फिर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराज अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग थे। फिर्म माने दृढ़ होना, रिजॉल्व माने दृढ़ निश्चय। महाराज अपने फैसले पर अडिग थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया और उस हाई रैंक ऑफिसर से कहे, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी और शिकार को का प्रबंध कर सकता हूँ, किसी और शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, आप सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चूहों का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम तो मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल असंभव है। यानी प्रतिबंधपुर में मेरे अलावा कोई बाघ का शिकार नहीं कर सकता है और ना मैं आपको करने दूंगा। लेकिन उच्च रैंक का अंग्रेज़ अधिकारी है, इस तरीके से तुरंत मना कर देना निश्चित रूप से अपने सिंहासन को खो देने का रिस्क उठाना था। लेकिन राजा ये रिस्क भी उठाने को तैयार थे। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, ब्रिटिश अफसर का जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, महाराज के दीवान के द्वारा महाराज को एक संदेश दिलाया कि द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुरई के लिए फिर से देखें बेटा, द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, दुरई को स्वयं बाघ का शिकार नहीं करना है। द महाराज को डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक शिकार महाराज ही कर ले। What was important to the दुरई was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger carcass, carcass माने लाश। दुरई के लिए तो यही सबसे महत्वपूर्ण है कि वह बाघ के जो मृत शरीर है, कारकास माने डेड बॉडी, मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक अपने हाथ में लिए फ़ोटो खिंचवा ले। शिकार महाराजा करे, अपनी गिनती बढ़ाते रहे, वो काली फ़ोटो खिंचवा ले। बट द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज इस प्रस्ताव पर भी सहमत न थे। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर इस बार वे नरम पड़ गए, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्नड अप फॉर टाइगर हंट, अगर महाराज इस बार नरम पड़ गए तब क्या होगा अगर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी भी शिकार के लिए आने लगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, क्योंकि महाराज ने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी जो इच्छा पूर्ति थी उसे इच्छा पूर्ति करने से रोका था। इसीलिए महाराज को अपने राज्य को खोने का सबसे ज़्यादा खतरा था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, इस विषय पर महाराज और दीवान ने खूब विचार विमर्श किया। डिलिब्रेशंस का मतलब मंत्रणा करना, विचार विमर्श करना। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यानी दोनों मिलकर किसी निष्कर्ष पर निकले। A telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelry in Calcutta. Sent samples of expensive diamond ring of different designs. परिणाम स्वरूप कलकत्ता के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास, फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरीज इन कलकत्ता, कलकत्ता के प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के ज्वेलरियों के पास एक तार भेजा गया। क्या कि अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग या भिन्न भिन्न आकृतियों की डिज़ाइन की महंगी से महंगी हीरे की अंगूठी भेज दी जाए।
फिर क्या था, महाराज ने मंगवाया था। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, करीब 50 अंगूठियाँ आईं। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराज ने भी गड़बड़ी की, 2-3 भेजना चाहिए था, लेकिन महाराज ने जितनी भी अंगूठी आई थी, यानी 50 अंगूठी आई थी, 50 उस अंग्रेज़ अधिकारी की पत्नी के पास भेज दिया गया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सेनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स। महाराज और मंत्री ने सोचा था कि दुरई सेनी जो है वो 1 या 2 अंगूठी चूज कर लेंगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी जो अंगूठी है वो वापस कर देंगी। लेकिन विद इन नो टाइम, बिना समय के, या तुरंत हम कह सकते हैं, विद इन नो टाइम का मतलब तुरंत या बिना समय गंवाए, द दुरई सेनी सेंट हर रिप्लाई। दुरई सेनी ने अपना जवाब भेज दिया। क्या? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और 2 दिन के भीतर अंग्रेज़ जौहरियों के पास से 3 लाख का एक बिल महाराज के पास आ गया। द महाराज वॉज हैप्पी। महाराज खुश थे कि थ्रू ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़। हालांकि उन्होंने अपने 3 लाख रुपए खो दिए थे, लेकिन ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। लेकिन उनका राज्य जो था वो उनके पास ही रह गया था। नाउ 4th पार्ट देखते हैं बच्चों। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराज के जो बाघों के शिकार थे वो हाईली सक्सेसफुल, अत्यधिक सफल थे, या कह सकते हैं कि कंटिन्यूड भी लगाया हुआ है ना। तो द महाराजा के जो बाघ के शिकार थे लगातार सफल होते रहे। विद इन 10 years, 10 साल के भीतर, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। वे 70 बाघ को मार सके। अगर वाज एबल टू लगा रहता है तो इसका मतलब होता है कुड, यानी ही कुड किल 70 टाइगर्स, वे 70 बाघ को मार सके। एंड देन, और तब, एन अनफोर्सीन हर्ड, एक अप्रत्याशित कठिनाई, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, उनके लक्ष्य को, उनके जो मिशन था उनको स्थिर कर दिया, उनके मंजिल को, उनके लक्ष्य को विराम दे दिया। हुआ क्या कि कौन सी समस्या ऐसी आन पड़ी कि उनका जो मिशन था वो रुक गया। हुआ क्या, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुर के जंगलों में बाघों की जो आबादी थी, बाघों की जो संख्या थी वो समाप्त हो गई। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, कौन जाने बाघों ने बर्थ कंट्रोल अपना लिया था, परिवार नियोजन अपना लिया था, और कमिटेड हैराकिरी, या हो सकता है कि बाघों ने आत्महत्या कर ली हो। यानी कुछ भी हो, बाघों की संख्या जंगल में एकदम समाप्त हो गई। और अथवा सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या हो सकता है उस राज्य से भाग गए, बिकॉज, क्योंकि दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वे अंग्रेज़ों के द्वारा मारा जाना ही पसंद करते थे, लेकिन प्रतिबंधपुर के महाराज के द्वारा वे मारा जाना पसंद नहीं करते। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराज ने दीवान को बुलवाया। सेंट फॉर फ्रेज है, सेंट फॉर माने बुलवाना, और कहा, दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। महाराज अपनी बंदूक को लहराते हुए, ब्रांडिशिंग माने लहराना, गन माने बंदूक, अपनी बंदूक को लहराते हुए कहे, दीवान साहब, क्या आपको यह पता नहीं है कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 बाघ मारे जाने हैं? मैंने कुल 70 बाघ ही अभी तक मारे हैं। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक को देखकर कांपता हुआ, द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्ला पड़ा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ, हमें ना दिखाओ इसे,
और ना ही मुझको मारने का प्रयास करो। आपको बाघ मारना है, अपने दीवान को नहीं। व्हिच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर? महाराज कहते हैं, कौन बेवकूफ़ तुझे बाघ कहेगा? नो एंड आई एम नॉट ए गन। नहीं नहीं, अरे मैं बंदूक नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नार गन। दीवान साहब, हे दीवान साहब, आप ना तो बाघ हैं और ना ही बंदूक हैं। आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। मैं यहाँ आपको एक भिन्न उद्देश्य से बुलाया हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। दीवान और भी ज़्यादा हकलाने लगा। बेबल माने हकलाना। और कहा, योर मजेस्टी आई हैव टू वाइफ ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। महाराज, मेरे पास पहले से 2 बीवियाँ हैं। अगर मैं आपसे विवाह कर लूँ तो? डोंट टॉक नॉनसेंस। व्हाई शुड आई मैरी यू? व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। बेवकूफ़ी की बात मत कर। मैं तुझसे शादी क्यों करूँगा? अब मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो एक बाघ है। योर मजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। महाराज, कृपया इस विषय पर विचार कर लें। योर एंसेस्टर वेयर मैरिड टू द शोर्ड। आपके जो पूर्वज लोग थे उन्होंने तलवार के साथ विवाह किया था। इफ़ यू लाइक, और अगर आप चाहें, मैरी द गन, तो आप बंदूक से विवाह कर लें। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। इस राज्य के लिए एक बाघ ही काफ़ी है। इट डज़ नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। और इस राज्य को अब एक बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। टाइगर क्वीन, बाघ रानी। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। क्रैक ऑफ लाफ्टर में जोर से अट्टहास करना। महाराज जोर से अट्टहास कर पड़े। बोले, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर आर ए गन। मैं ना तो बाघ से और ना ही बंदूक से विवाह करने का विचार कर रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। बल्कि मानव समाज की, ह्यूमन बींग्स दिया है, मानव समाज की किसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। पहले आप दूसरे या भिन्न भिन्न पड़ोसी राज्यों में पाए जाने वाले बाघ की आबादी का पता लगा लो, एक काम। नेक्स्ट, उसके बाद यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरिंग इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और इसके बाद आप यह पता लगाएं कि बाघों की विशाल संख्या वाले किसी शाही परिवार में कोई लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूं। यानी 2 काम सौंपे। एक तो सबसे पहले एक ऐसे राज्य का पता लगाओ जिसमें बाघों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और दूसरा ये पता लगाओ कि क्या उस राज्य में कोई राजकुमारी है जिससे मैं विवाह कर सकूं। यानी वह हमारा ससुराल हो जाएगा और मैं बेहिचक जब चाहूँगा तब शिकार करूँगा, और अपने 100 बाघों की जो संख्या है शिकार की वो मैं पूर्ण करूँगा। द दीवान फॉलोड हिज आर्डर। दीवान ने राजा के आदेश का पालन किया। He found the right girl from a state which possessed a large number of tiger. उसे एक सही लड़की ऐसे राज्य में मिल गई जिसमें बाघों की विशाल संख्या थी, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराज जंग बहादुर जब भी अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे, हर बार 5 या 6 बाघ मार लाते थे। इन दिस मैनर, इस प्रकार 99 टाइगर स्किन्स एडोर्न द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुर पैलेस। इस प्रकार प्रतिबंधपुर के राजमहल के रिसेप्शन हॉल में, यानी बैठक खाने में, 99 बाघों के खाल शोभा बढ़ा रहे थे।
यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार प्रतिबंधपुर के राजमहल के बैठक खाने की जो दीवारें थीं, उनकी दीवारों पर 99 बाघों की खाल शोभा बढ़ा रही थी। नाउ फिफ्थ पैराग्राफ देखा जाए या फिफ्थ पार्ट देखा जाए। फिफ्थ पार्ट देखो बेटा। द महाराजाज एनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर पिच। फीवर पिच का मतलब होता है जुनून हो जाना। एनेक्सिटी माने चिंता। When there remained just one tiger to achieve his tally of 100, उस समय महाराज की जो चिंता थी वो जुनून बन गई जब 100 की संख्या प्राप्त करने में मात्र केवल एक संख्या की कमी रह गई। रिमेंड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी 100 की संख्या प्राप्त करने में मात्र एक बाघ की कमी रह गई। He had this one thought during the day and the same dream at night. यही एक स्वप्न है, केवल एक, कि मैं कैसे एक बाघ को मारूं, यही एक स्वप्न उनके मस्तिष्क में पूरे दिन, ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन यही एक ख्वाब उनके मस्तिष्क में चलता रहता था कि कैसे मैं एक बाघ की और हत्या करूं और 100 की संख्या पूरा कर लूं। बाय दिस टाइम, अब तक द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन द हिज फादर इन लॉज किंगडम। उनके ससुर के यहाँ भी बाघों की जो संख्या थी, यानी बाघों से वन खाली हो चुके थे। रन ड्राई का मतलब सूख जाना, खाली हो जाना। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। अब किसी भी जगह बाघ का पता लगाना, लोकेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था। Yet only one more was needed. फिर भी एक और बाघ की ज़रूरत थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left. अगर वह केवल एक जानवर, केवल एक बाघ को और मार ले तो महाराज के भीतर कोई भी फियर नहीं बचा रहेगा। He could give up the tiger hunting altogether. वह पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, हंटिंग में शिकार करना, वह पूरी तरीके से बाघ का शिकार करना छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। किंतु महाराज को अपने इस अंतिम बाघ से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। स्वर्गीय, यहाँ देखो दिया लेट माने स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने कहा था। फिर से देखें, व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिषी ने क्या कहा था कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100। 99 बाघ के मारने के पश्चात महाराज को 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए। ट्रू एनफ, काफ़ी सच है। द टाइगर वॉज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। आखिरकार बाघ जो है वो एक जंगली जानवर है। सेवेज माने जंगली, बीस्ट माने जानवर। आखिरकार शेर जो है वो, बाघ जो है वो एक जंगली जानवर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। और किसी भी व्यक्ति को, वन देखो दिया सब्जेक्ट के रूप में, किसी भी व्यक्ति को उससे सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। कहता है कि पर 100वां बाघ कहाँ मिलना था। और एक फ्रेज देते हुए कहता है कि जिंदा बाघ के स्थान पर बाघ का दूध मिलना अत्यधिक आसान था। यानी इतना असंभव हो गया था कि राजा पूरी तरीके से परेशान हो गया था कि काश केवल एक बाघ और मिल जाए तो वह अपनी 100 की गिनती पूरी कर लेगा। 10 इस प्रकार द महाराज वाज शंक इन ग्लूम। महाराज उदासी में डूब गए, दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज व्हिच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन शीघ्र ही एक ऐसी खुशखबरी आई जिसने महाराज के सारे दुख को मिटा दिया। डिस्पेल्ड दैट ग्लूम,
उस दुख को मिटा देना। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उनके राज्य में एक पहाड़ी गांव में लगातार भेड़ें जो थी वो जल्दी जल्दी गायब हो रही थी। It was first ascertained that this was not the work of Qadar Mian Sahab और वीर मासी नाइकर। यानी पहले तो ये पता लगाना था, सुनिश्चित करना था कि यह काम जो है वो खादर मियाँ साहब या वीर मासी नाइकर का तो नहीं है। बोथ फार्म्ड फॉर दियर एबिलिटी टू शैलो सीप होल, क्योंकि ये दोनों लोग पूरी तरीके से भेड़ों को निगल जाने के लिए प्रसिद्ध थे। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, निश्चय ही यह काम किसी बाघ का था। अगर खादर मियाँ साहब और वीर सामी नाइकर ने अगर ये कार्य नहीं किया है तो निश्चित रूप से यह कार्य बाघ का है। द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़ पड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। जैसे ही यह खबर महाराजा ने सुना कि भेड़ें गायब हो रही हैं, यह कार्य किसी बाघ का है, तुरंत महाराज ने उस गांव को 3 वर्ष के लिए जितने भी कर थे सब करों से माफ करने की घोषणा की और तुरंत शिकार के लिए चल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, पर बाघ आसानी से नहीं पाया गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजाज विल। ऐसा लगता था कि बाघ ने जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया था ताकि महाराज की इच्छा का वह मजाक उड़ा सके। द महाराज वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराज भी पूरी तरीके से दृढ़ निश्चित थे या निश्चित मन के थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, बाघ के ना मिलने तक उन्होंने जंगल को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया कि तब तक नहीं जाऊंगा जब तक 100वां बाघ मार नहीं लूँगा। एज द डेज पास्ड, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरीज, महाराज का गुस्सा, एंड ऑस्टेनेसी माउंटेड अलार्मिंग, महाराज का गुस्सा और जो जिद थी वो खतरनाक रूप से बढ़ गई थी। मेनी ऑफिसर लास्ट दियर जॉब्स, बहुत से अधिकारियों ने अपनी नौकरी खोज दी। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका क्रोध अपनी पूरी चरम सीमा पर था, द महाराज कॉल्ड द दीवान, महाराज ने अपने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, कि अभी का अभी, फोर्थविथ माने तुरंत, लैंड टैक्स माने जमीन का टैक्स, कि अभी का अभी तुरंत जमीन का जो टैक्स है वो दुगना कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तब हमारा जो राज्य है प्रतिबंधपुरम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। प्रे माने शिकार। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, और राजा ने तुरंत जवाब दिया कि हे दीवान, उस स्थिति में आपको अपने पद से शायद इस्तीफा दे देना चाहिए। बेचारे दीवान की घिघी बंद हो गई। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। दीवान इस भाव के साथ संतुष्टि या निश्चिंत मन के साथ घर गए कि अगर महाराज को जल्दी ही बाघ नहीं मिला तो इसके जो रिजल्ट है वो विनाशकारी हो सकते हैं। ही फेल्ट, उसे लगा, life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house।
उसे लगा कि जीवन जैसे फिर लौट आया हो। जब उन्होंने देखा कि जब उसने उस बाघ को देखा जो मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था और उनके घर में छुपा हुआ था। एट मिडनाइट, आधी रात, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब नगर शांति की नींद में सोया था, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ, दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, खींच करके बाघ को कार तक लाए, एंड शोवड इट इनटू द सीट, और धक्का देकर ढकेल अकेल कर किसी तरीके से सीट पर चढ़ाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, दीवान साहब खुद ही अपनी कार को चलाकर उस जंगल तक ले गए जहां महाराज शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वे जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, बाघ ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से उतरने से इनकार कर दिया। द दीवान वाज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, जानवर को बाहर निकालने और धकेलने के अपने पूरे प्रयत्नों ने दीवान को पूरी तरीके से थका दिया था। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही पुराना बूढ़ा या वही बूढ़ा बाघ, वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, अगले दिन वही बाघ घूमता घूमता महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया। एज इफ, मानो कि हम्बल सप्लिकेशन, विनम्र प्रार्थना कर रहा हो महाराज से, मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए आपका क्या आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट, द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप, असीम प्रसन्नता के साथ, अगाध प्रसन्नता के साथ, बाउंडलेस जॉय माने असीमित आनंद, असीम प्रसन्नता के साथ महाराज ने जानवर के ऊपर निशाना लगाया और गोली चला दी, और बाघ एक मरे हुए ढेर के समान नीचे गिर गया। राजा खुशी से चिल्लाकर कहे, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वां बाघ मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। द महाराज वॉज ओवरकम विथ एलेशन, महाराज की खुशी का कोई ठिकाना न था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, द महाराजा हास्टेंड अवे इन हिज कार, बाघ को एक शानदार जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने की आज्ञा दे करके महाराज जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठे और चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराज के चले जाने के बाद, द हंटर वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो शिकारी लोग थे वे बाघ को क्लोजर लुक एट, बाघ को बहुत ही करीब से, निकट से देखने के लिए आए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन ए बैफलमेंट, बैफलमेंट माने घबराहट, रोलिंग इट्स आइज माने अपनी आँखों को घुमाता हुआ, बाघ घबराहट में अपनी आँखों को घुमाता हुआ वापस उन्हीं की ओर देख रहा था, यानी बाघ मरा नहीं था, गोली उसे लगी नहीं थी। द मैन रियलाइज्ड दैट, जितने भी शिकारी थे उन लोगों ने यह महसूस किया कि द टाइगर वॉज नॉट डेड, बाघ मरा नहीं। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली पास से गुजर गई या गोली का निशाना जो था वो चूक गया। इट हैड फाइंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, तेजी से गुजरती हुई गोली के मानसिक आघात से यह केवल मूर्छित हो गया था। द हंटर्स वांडर्ड, शिकारी लोग आश्चर्यचकित थे, हतप्रभ थे, व्हाट दे शुड डू, कि वे क्या करें। फिर
दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, महाराज को यह पता ना चलने पाए कि उनका जो टारगेट था वो मिस्ड हो गया था। इफ़ ही डिड, अगर ऐसा हुआ तो दे कुड लॉस दियर जॉब, तो उनकी नौकरी जा सकती है। फिर क्या था? वन ऑफ द हंटर्स, उन शिकारियों में से एक शिकारी, टूक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस, पास से निशाना लगाया, ऑफ 1 फुट यानी 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और गोली बाघ को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग द मार्क, इस बार बिना निशाना चूके उसे मार दिया गया। देन, तब, एज कमांडेड बाई द किंग, जैसा कि राजा का आज्ञा था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड, एक जुलूस का रूप दे करके, जुलूस का शक्ल दे करके बाघ को टाउन में लाया गया, एंड बरीड, और दफना दिया गया। ए टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम्ब, एक समाधि भी खड़ी कर दी गई, बना दी गई। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिन बाद महाराज के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया जाना था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अभी तक ये महाराज ने अपना पूरा का पूरा ध्यान शिकार, बाघ के शिकार पर लगाया था, लेकिन अब महाराज अपना पूरा ध्यान दूसरे कार्यों पे लगाना चाहते थे। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास क्राउन प्रिंस युवराज के लिए कोई समय नहीं था। बट नाउ, पर अब, द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर लगाया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वे बच्चे के जन्मदिन पर, अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे कोई स्पेशल गिफ्ट, विशेष भेंट उपहार स्वरूप देना चाहते थे। इसीलिए ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वे प्रतिबंधपुर के शॉपिंग सेंटर या कहें बाजार में गए, एंड सर्च एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान को तलाशा। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कोई भी उपयुक्त गिफ्ट ना मिला। फाइनली, अंत में या अंततः, ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, अंततः उसने किसी खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी के बाघ को, वुडन टाइगर दिया, लकड़ी के बाघ को देखा और फैसला किया, इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, कि यह एक परफेक्ट गिफ्ट है, यानी राजकुमार के लिए अगर कोई सबसे अच्छा गिफ्ट है तो यही लकड़ी का बाग है। द वुडन टाइगर कास्ट ओनली 2 आना एंड ए क्वार्टर, लकड़ी के बाग की कीमत 2 आना एंड ए क्वार्टर, ये कह सकते हैं 9 पैसे थी। जैसे 1 आना बराबर लगभग 4.5 पैसा होता है, तो लगभग बाग की जो कीमत थी 2 आना एंड ए क्वार्टर, इन लगभग 9 पैसे थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन दुकानदार जानता था, इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराज, यदि वह महाराज को इतनी कम कीमत बता दे तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो आपातकालीन नियमों के कारण उसे सजा दी जाएगी। सो ही सेड, इसीलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, महाराज, कारीगरी का यह एक अद्भुत, कारीगरी का यह एक दुर्लभ, एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, अत्यधिक दुर्लभ उदाहरण है, किसका? क्राफ्टमैनशिप का। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, कहता है 300 रुपये का यह सौदा होगा, यानी इसकी कीमत 300 रुपये होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, चलिए
यह हो गई युवराज के लिए आपकी भेंट। राज सेड द किंग, राजा बोले, एंड टूक इट अवे विथ हिम, और उसे अपने साथ लेकर चला गया। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस सूक्ष्म से छोटे से लकड़ी के बने टाइगर से बेटा और पिता खेलते रहे। इट हैड बीन कर्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, इसे किसी अयोग्य अनस्किल्ड अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी सतह खुरदुरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, लकड़ी के छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े इसके ऊपर लकड़ी के कीलों की तरह उभरे हुए थे। यानी ठीक से उसकी रंदाई भी नहीं की गई थी, उसको साफ भी नहीं किया गया था, बस किसी तरह उबड़ खाबड़ जल्दी जल्दी बना दिया गया था। वन ऑफ दोज सिल्वर पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक सफ़ेद टुकड़ा, यहाँ देखो दिया स्लीवर्स पियर्स्ड, एक सफ़ेद टुकड़ा महाराज के दाहिने हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, महाराज ने अपने बाएं हाथ से उस टुकड़े को निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और लगातार राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराज के पूरे दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया। इन 4 days, और 4 दिनों में, इट डिवेलप्ड इनटू स्पॉटिंग सोर व्हिच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म्स, और 4 दिन के बाद यह बढ़ करके मवाद से भरा हुआ एक घाव बन गया। जब परेशानी बढ़ गई तो 3 फेमस सर्जन्स वेयर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास के 3 प्रसिद्ध सर्जन का मतलब शल्य चिकित्सक, 3 शल्य चिकित्सक आए या बुलवाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, और सलाह मशवरा करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टूक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड, वह 3 लोग या तीनों सर्जन जिन्होंने शल्य चिकित्सा का प्रदर्शन किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराजा इज डेड, महाराज मर गए। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100 टाइगर, 100वां बाघ, टूक इट्स फाइनल रिवेंज, अपना अंतिम बदला ले लिया था। किससे? अपॉन द टाइगर किंग, उस टाइगर किंग से। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का पूरा टाइगर किंग का लाइन बाय लाइन व्याख्या। अब आप इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा भी करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बाय, गुड नाइट।